अरवा, आप कोयला खाती हो हैं? अच्छा मैं कर रहा हूँ ना, आप कोयला खाती हो, लकड़ी भी खाती हो और कागज़ भी खाती हो। अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो ना। और आप जिन हो? आपके अंदर जिन है कोई? इधर देखो, जिन है कोई? गर्दन हिलाओ, हाँ का जवाब दो, कुछ तो करो, हाँ या ना का जवाब दो। अच्छा इधर गुस्सा नहीं करते, इधर देखो, आपके अंदर कोई जिन है? सजाद भी को बुलाऊं? इधर देखो, अच्छा ये कर रहा हूँ, सजाद भी को बुलाऊं? सजाद भी को बुलाऊं? क्यों, डर लगता है? इधर देखो, सजाद भी से डर लगता है? सजाद भी से डर लगता है आपको? आप कोयला खाती हो? कोयला खाती हो? सजाद भी को बुलाऊं? ओके, नहीं बुलाते, चलो मैं कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भेजिए जी वीडियो, आपने देखी? क्यों डरा रहे हैं बच्चों को हमारा नाम लेके? इतनी प्यारी बच्ची है यार माशाल्लाह से। हैरानगी की बात यह है कि उसे पता है जैसे कि सज्जाद अंकल कौन है और उनसे डरना है, और उनसे क्यों डरना है, किसी और बात पे जवाब नहीं दे रही। मेरा जहां नाम आ रहा है कहती नहीं उनको नहीं बुलाना। पता नहीं डॉक्टर सज्जाद समझ रही है क्या? नहीं, आपको डराने के लिए रखा हुआ है, बच्चों के लिए है ना उन्होंने। चुप हो जाओ नहीं तो सज्जाद, ऐसा ना करें। अच्छा जी, ये है केस क्या है, इनको इशू क्या है? ये तो बड़ी क्यूट वीडियो है माशाल्लाह से। सर ये तो क्यूट है, लेकिन वो कहते हैं ना वालदैन फिर वालदैन होते हैं। वो माशाल्लाह क्यूट भी हैं तो फिर जिद्दी भी हैं बहुत ज्यादा, और सिर्फ कोयला नहीं खाती हैं। मैं अच्छा। आपको दिखाता हूँ कि ये अपने घर का फर्नीचर खाती हैं। अच्छा। ये मट्टी खाती हैं, ये अपनी कॉपीज बुक्स को खा जाती हैं और रुकती नहीं है, जिद्दी बहुत है। मैं आपको बताऊं, हाँ सलाम सज्जाद भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी बेटी है जिसका नाम अरवा बतूल है। माशाल्लाह, नाम बहुत मुबारक है। और ये लकड़ी खाती है, कॉपी खाती है और माचिस की पूरी तीली खाती है। और अभी ये 2 इयर्स की है, 2 साल की है। मैं आपको 8 साल से देख रहा हूँ। मेरी बेटी जिद्दी बहुत है। मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ। ये लकड़ी खाई है बेड की और आपको बुलाने के लिए मना करती है। अच्छा, देखें अच्छी बात है, आप भी शायद ये बात कहते हो, समझते हो कि यार जो बचपन में सीख गया ना वो बड़ा होके नहीं सीख पाता। सही। जिसको बचपन में सिखा दिया, जो समझ गया ना वो बड़े होके फिर नहीं समझा सकते। कहते हैं कि कुछ जो चीजें माँ बाप सिखाते हैं ना वो कोई नहीं सिखा सकता। तो अगर अभी ये एक माचिस की तीली खा रही हैं, एक फर्नीचर की साइड की लकड़ी खा रही हैं, एक आध कॉपी खा रही हैं, कोयला खा रही हैं, मट्टी खा रही हैं, अगर इनको अभी रोक दिया ठीक है, नहीं तो फिर तो देखिए शिराज भाई कि ये इनका टेबल है जिसको माशाल्लाह ये काफी हद तक इतने दांतों से खा चुकी है। सही। वियर्ड, नो डाउट वियर्ड बात है कि एक फर्नीचर की कोना जो है उसको आप दांतों से अपने, बात ये यार इसमें आपको क्या कहते हैं, वो जो फांस कहते हैं ना, वो जो हाथों में घुस जाती है। अब मसूड़ों में घुस जाए, यहाँ फंस जाए, कुछ हो जाए, और आप इसको खाई जा रही हैं, यहाँ से देखे यहाँ तक आप इसको खा रही हैं। सही। आप नोट करें, ये वो फर्नीचर जिसका उन्होंने जिक्र किया। अच्छा जी, फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं, ये देखिए, ये देखें, ये यहाँ से खा चुकी हैं और ये खा रही हैं। अब बात यार स्कूल की कॉपीज हैं या कोई बुक्स हैं, और अगर वो ऐसे ही कर गई, सब कुछ ऐसे ही खा गई, तो फिर बचा क्या? अच्छा, ये जो चीजें तो सर चलो बच्चों के एक्सेस में होता है कि छोटे बच्चे की ले ली, किसी की ले ली, लकड़ियां भी रखी हैं, लेकिन कोयला तक इनका एक्सेस कैसे जाता है? वो तो बच्चे माँ बाप तो कोयला तक पहुंचने नहीं देते, ऐसी चीजें तो मुझे शायद है। तीली आपने जलाई,
जी। अक्सर होता है ना, जला के आपने चूल्हा जलाया और उसको बुझा के साइड पे रख दिया कि जी सफाई के साथ हम हटा दें, सही। वो कोयला ही बन गई। अच्छा, वो कोयला है। अच्छा। और अगर कभी बारबेक्यू का कोई मौका कोई रखते हैं हम अक्सर कोयले घरों में कि जी बारबेक्यू करना है, कोई वो दम वाले कीमे को कोयला दम देना है, कुछ इस तरह से कोयले का हम दम देते हैं ना, तो कोयले रखते हैं घर पे। सही। तो वही पहुंच जाती होंगी खाने के लिए। आप नोट करें, कागज लकड़ी का बना हुआ है, कोयला लकड़ी का है, लकड़ी इटसेल्फ खुद खा रही है, मतलब ये खुराक तो नहीं है इंसानों की। सही। मट्टी समझ आती है, बचपन में बच्चे खाते हैं, साबुन भी खा जाते हैं, जूतियों को भी मुंह में ले लेते हैं, बट स्पेशली लकड़ी कोयला थोड़ा सा परेशान है और फिर जिद्दी बहुत है। मैं आपको दिखाऊं कि मानती नहीं है। ये देखिए अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हरवा बतूल, ये क्या हो रहा बेटा? अच्छा ये देखें, ये लकड़ी का बुरादा निकला हुआ है। हरवा बतूल, ये क्या हो रहा बेटा? कारपेट उठा के नहीं खाते ना? हरवा बतूल, ये क्या हो रहा बेटा? नहीं खाते ना? इधर आ जाओ। हरवा बतूल, आओ उठो। ये अक्सर चौखट की साइड पर दरवाजे पे अक्सर बूरा लकड़ी का गिर जाता, दरवाजा खुलने बंद होने से बार बार। तो जी माशाल्लाह वो खा रही हैं और कुछ मिट्टी भी साथ मिली हुई है और ये रुक नहीं रही हैं। आओ उठो। माशाल्लाह, तो है बड़ी क्यूट, बड़ी प्यारी। और ये जो है इनका मेरे नाम पर। अब कोयला खाती हो? हैं? अच्छा मैं कर रहा हूँ ना, कोयला खाती हो, लकड़ी भी खाती हो और कागज भी खाती हो। अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो ना। और माशाल्लाह आप जिन हो, आपके अंदर जिन है कोई? इधर देखो, जिन है कोई? गर्दन हिलाओ, हाँ का जवाब दो, कुछ तो करो, हाँ या ना का जवाब दो यार। मतलब बात ये जिस रवानगी से जवाब दे रही थी, यहाँ आके चुप हो गई हैं। हाँ ना नहीं किया है कोई, ना हाँ किया ना किया। एक बात पे बड़ी जोर से ना किया है, बार बार किया है। अच्छा इधर गुस्सा नहीं करती, इधर देखो आपके अंदर कोई जिन है? अल्लाह, सजाद को बुलाऊं? इधर देखो, अच्छा ये कर रहा हूँ, सजाद को बुलाऊं? यहाँ फौरन नहीं। तो इतना डर है हमारा बच्चों पे। ये मतलब लकड़ी खाने पे हाँ जी, कोयला खाने पे हाँ जी, जिन का नाम लेने पे कोई आंसर नहीं, गुस्सा आ जाना, और हमारा नाम लेने पे साफ इनकार नहीं। और एक बार नहीं, बार बार। ही देखें क्यों डर लगता है? इधर देखो, सजाद से डर लगता है? सजाद से डर लगता है आपको? आप कोयला खाती हो? कोयला खाती हो? सजाद को बुलाऊं? तो ये तक तो हम जानते हैं, बल्कि खुद भी गुजरे हैं। मैंने भी सुना है कि जी मट्टी खा जाना, साबुन खा जाना, बच्चे क्रॉल करते हुए साबुन, और चप्पलों को मुंह में ले लेना, हर चीज को मुंह में जाती है बच्चों की। लेकिन स्पेसिफिकली लकड़ी, कोयला, माचिस की तीली और वो जो जली हुई राख होती है, पूरी पूरी कॉपीज, पेपर्स, दरवाजों का जो बूरा होता है, मतलब लकड़ी से जुड़ी चीज। फिर इस तरह के जब रिस्पॉन्स मिले तो एक इंसान वालदैन से बढ़ के तो नहीं होती ना मोहब्बत किसी को औलाद से, यार, रब के अलावा। तो ये बेचारे थोड़े से ना डाउट में आ गए हैं। अच्छा। और मुझे कह रहे हैं कि यार ये जिद्दी बहुत है। एक तो बच्चों को जब आप लाड प्यार से इतना रखते हैं तो जिद हो जाती है, उनको पता है मान लेनी है हमारी, हमने कम सिनी में है ना अभी तक, बिल्कुल बहुत ही कम सिनी है, उनको पता ही नहीं है अभी अच्छा बुरा क्या है। जी, ये बताएंगे ये बुरा है तो इनको याद रहेगा ना ये।
या जो चीज़ अच्छी वालिदैन बताएंगे तो फिर एक दो दफ़ा इनको डांटेंगे, थोड़ा हार्डली भी तो बड़े प्यार से करें मत खाओ, तो मेरे ख्याल से बच्चे इतने आजकल सीधे नहीं है जो इतने प्यार से सुन लें सही कि एक दो दफ़ा, आपको पता है ना कि एक दो दफ़ा याद कराने के लिए तो थोड़ा सा सख्ती इस्तेमाल की जा सकती है। मुझे तो क्यूटनेस माशाल्लाह ज्यादा लगी, ओवरलोडेड माशाल्लाह, अल्लाह बरकरार रखे माशाल्लाह। और दूसरा ये कि भाई भी हमारे कहते हैं, और ये बात हमने नोट भी की है, देखी भी है, कि जो बचपन में समझ गया वो समझ गया, बड़े होके बड़ा मुश्किल होता है समझाना ना। एक बात हमने भी कही थी कि जो चीज़ें बचपन में समझानी थी, सिखानी थी, वो अब जाके अगर हम समझाएंगे सिखाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि एक चीज़ शेयर की इन्होंने, डाउट हुए, क्लियर हुआ, अभी से अगर इनको रोक दें। जब बड़ा कुछ आता है यार, वो देखा है मैंने कि बच्चे को खिला रहे होते हैं खाना, बच्चा नहीं खाता, साथ एक वो होता है टेडी बियर, उसको मारते हैं, जी, फिर बच्चे को खिलाते हैं, वो खा लेता है जी। फिर यहाँ तक भी देखा गया है कि चूसनी होती है टाइम पर, उसको छुड़वाने के लिए उसमें पहले नमक का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो छोड़ दें। एलोवेरा तक इस्तेमाल किया जाता है। जी जी, जो बच्चे ज्यादा जिद्दी होते हैं, सख्ती जो नहीं छोड़ते, तो फिर उनको एलोवेरा लगाया जाता है। एलोवेरा कितना कड़वा होता है यार। अच्छा, तो मुझे खुशी भी हुई, थोड़ा सा हैरान भी हुआ हूँ, थोड़ा सा मुझे इस पे ये हुआ कि हमारा नाम लेके डराए बच्चों को तो ना डराए, उनके दिल में तो हमारे फरिश्ते हैं, वो है हमारे, लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं, जो मुझे इन्होंने वीडियो भेजी है, कि आपके नाम से क्यों डर रही है, ये जिन के नाम आने पर खामोश क्यों हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती, हर चीज का जवाब देती है। जहाँ जिन का नाम आता है वहां ये मतलब थोड़ा सा देखना शुरू हो जाती है, जो कि वियर्ड थोड़ा सा ना इनको लग रहा है इसका रिस्पॉन्स। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन आप ये सवाल जाके जो करते हैं वो किसी बहुत लोकेशन पे जाके करते हैं जो काफी सालों से खाली होती है, वहाँ पे उसके बारे में रिपोर्ट होती है। ये तो घर में क्यों कर रहे हैं सवाल? ना करें ना, अपने बच्चों के साथ ही कर रहे हैं। वो उसकी आदत, उसके शौक की वजह से, कि शायद होता है ना, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट शौक होते हैं, डिफरेंट कोशिश होती है। अभी तक जो मैंने वीडियो देखी ना, जितनी भी थी, ये कॉमन चीजें हैं बच्चों में ना, कि जैसे कि माशाल्लाह से अब देखें, अब कितने बच्चे मैट्रिक तक पहुंचा रहे हैं, पेंसिल चबा रहे होते हैं ना। आप ऊपर के ऐसा देखें, वो क्रिएटिव ही नहीं रहा जिसने पेंसिल ना चबाई हो। सोचते में चबाते हैं, कॉपियां खाते हैं लोग, मिट्टी खा रहे होते हैं। हम अक्सर बच्चों को पता है, जानते भी हैं कि जो नेल बाइटिंग होती है, नाखून चबाना, खाना, यहाँ तक लफ्ज आ गया कि जी नहूसत होती है, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी देखते हैं जी बच्चों को जो है ना वो लगे हुए होते हैं। जैसे नेल बाइटिंग, अब क्या है, नेल एक हड्डी की एक किस्म है ना, जी जी, वो खाते हैं, देखा जाए तो हड्डी की एक परत है ना, ये नाखून जो है, बच्चे वो भी खाते हैं। तो लेकिन बात जब समझ आ जाए, उनको अंदर उतर जाए, फिर वो छोड़ देते हैं। वैसे तो आप समझा थक जाए, नहीं समझते, लेकिन एज यही है। अगर अभी से माशाल्लाह तरीके गुजरे हैं समझदारों के, दानाओं के, कैसे वो आदतें छुड़वाते, कैसे करते, तो इसी तरह अगर कोई सब्स्टिट्यूट दे दिया जाए या कुछ एंगेज कर दिया जाए, कुछ देर तक इनसे ये चीजें जो है ना हाइड कर ली जाए। लेकिन बात ये, अभी तो स्कूल गोइंग नहीं होंगी, 2 साल की है, 2 साल की, इनको तो अभी बचपन में जीने दें। ये बहुत प्यारे दिन होते हैं यार। ये भाई तो माशाल्लाह अल्लाह ताला बच्ची को नसीब बच्ची करे, और माशाल्लाह इतनी प्यारी है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है मेरे नाम पे कहती है नहीं। हाँ, वो असल में हो सकता है घर में कोई देखता हो चीजें, अभी असल में बच्चों को फिनोमेना चीजें पता भी तो नहीं होती ना। नहीं, मैं तो अपना कैरेक्टर बहू का समझ रहा हूँ। सही पहुंचे आप, सही पहुंचे, सजाद आ रहा है भाई, ये तो जी मैंने इनको यही कहा था कि माशाल्लाह अल्लाह बरकरार रखे, ये बस इसको एक आदत ले लें, हैबिट ना, जैसे बच्चों में होती है, मट्टी खाते हैं, नाखून चबाते हैं, साबुन खाते हैं, चपले मुंह में लेते हैं, कुछ होते हैं। अच्छा, एक बड़ा आपको बताऊं, जो माचिस का मसाला होता है ना ऊपर, जो क्योंकि तंबाकू उसमें, सॉरी आपने चखा हुआ है शायद, माचिस का जो मसाला होता है, हाँ, मैं पहुंच रहा हूं, खुशबू जो है बहुत प्यारी होती है, उसके अंदर वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, बारूद होता है, उसकी खुशबू थोड़ी सी बड़ी अट्रैक्ट करती है, फैलती है। हाँ, मुख्तलिफ जो है ना वो बच्चों की एक रही है। तो सब्स्टिट्यूट इसका जो है कुछ चीज़ों से, कोई मनपसंद चीज़ों से, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यार, ये हमारे लिए है कि अगर हम एक चीज़ को 1 बार 2 बार 3 बार 2 दिन तक 3 दिन तक नहीं खा सकते, बच्चों के लिए जो चीज़ पसंद है उनको ये ना सोचें
सुबह तो खाई है, कल तो खाई है, जो उनको पसंद है वो खाने दे उनको। सही, उनका माशाल्लाह निजाम अच्छा होता है जी, उनका डाइजेस्ट सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। तो जो इनका दिल कर रहा है, पसंद है खाने पीने को, इनको घर का बनाओ वो देते रहे। और अगर कोई कभी कोई टॉफी चिंगम वगैरह का मामला है वो भी कभी कभार हो जाए। थोड़ा इनको फीड रखें कि बच्चों को खेलते कूदते हैं, एनर्जी, इनकी एनर्जी ज्यादा वो होती है, कंज्यूम होती है, तो उनको बहुत जल्दी भूख लगती है। जी। शायद क्योंकि घर वाले शायद समझ ना रहे औलाद में। अच्छा, लकड़ी की खुशबू भी, बात को लकड़ी में खुशबू होती है, कुछ लोगों को चाटने की उसको ना वो होती है, क्या कहते हैं, चाटते हैं, कुछ भी नहीं होता ना, बस ऐसी जुबान पे रखते हैं, टेस्ट आता है। मैं यहाँ पे आपकी तसल्ली के लिए अपने कजन का वाक्य शेयर कर देता हूँ आपसे कि इस कदर वो माशाल्लाह केयरिंग है, इस कदर केयरिंग है कि क्या होगा कोई ना, जैसे अगर आधे घंटे के लिए कहीं जाना है बाहर बच्चे के साथ, तो वो उसके लिए ना कोई रोल शोल बना रही होती है, आधे घंटे के लिए अगर जाना है तो उसको भूख लग जाएगी, उसको वहां पे खिलाना। सबसे ज्यादा केयर हमारे सराउंड में वो करती हैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा चोटें उसको लगती हैं। हाँ, बच्चा एक्टिव होगा ना, उसको खेलना कूदना होगा, सबसे ज्यादा उसको चोटें लगती हैं कि जी सब खेल रहे होंगे, रोने की आवाज है, कौन रो रहा है, वो रो रहा है उसको लगी है चोट, लगी है। तो सही, ये वो कहते हैं ना कि बेशक जब ये कहते हैं ना, बच्चे गिर गिर के तो सीखेंगे, चोटें खा खा के तो सीखेंगे। आप 10 दफा मना करते रहो वो चीज नुकसानदेह है, वो नहीं मानेंगे, लेकिन जब तक कि उनको उसका टेस्ट नहीं ले लेंगे ना, उसका असर नहीं ले लेंगे, उसे चोट नहीं खा लेंगे, उस वक्त तक खुद नहीं रुकते वो। जैसे अरवा बतूल जो है, ये आपकी बेटी तो है ही है, लेकिन ये उस रब की बच्ची भी है, उस रब की बंदी भी है, और वो खुद फरमा रहे हैं कि जी हम 70 माओं से ज्यादा इनका मोहब्बत रखते हैं इनसे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, दुआ करें, राजी रहें, और फिर मुतमईन हो जाएं। या तो कह दें वो नहीं है, हम नहीं करना है सब, फिर तुझ परेशान हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। सही। उसके बाद मुतमईन हो जाए कि वो है ना यार, वो जो खुद कह रहे हैं कि मैं तुमसे 70 गुना ज्यादा रखता हूँ, फिर परेशान नहीं होना है, फिक्र नहीं करनी। बाकी अच्छा भी लगा, हंसी भी आई, खुशी भी हुई, मजा भी आया। बच्चे हरकतों से हम रिफ्रेश हो गए इस वाली वीडियो से। सही। ये आपकी केयर ही है अपने बच्चे के मुतालिक कि आपने इस चीज को नोट किया। यही चीजें हैं जो अगर बचपन में ही समझा दी जाए, सिखा दी जाए, तो आगे बड़ी कारामद रहती हैं। एक काम की बात मैं शेयर करूं, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं ना, कि जैसे मैं किसी को लेता हूं या किसी को मुझे हायर करना है, तो मैं पहले उसकी तरबियत चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे एक सीनियर ने मुझे सिखाया था कि तरबियत जो होती है वो माँ बाप करते हैं, काम तो हुनर तो हम 1-2 साल में सिखा देंगे, अगर उसकी तरबियत नहीं हुई हुई तो हम उसको ज़िंदगी भर तरबियत नहीं दे सकते। तो आप तरबियत याफ्ता लोग ले लेना, जो वालिदैन की तरबियत अच्छी होगी। हुनर तो बंदा 6 महीने में, साल में, 2 साल में हर काम सीख जाता है। अच्छा जी, ये बात इन्होंने एक और पे लिखी, आपने रिस्पॉन्स किया, इसके लिए शुक्रिया, बस दुआओं की ज़रूरत है, आप दुआओं में याद रखिएगा। सही, ये इन्होंने कहा है। अच्छा, फिर ये लिख रहे हैं सज्जाद भाई, मेरी बेटी बहुत जिद्दी है और जुनूनी है, दादा इसका जिद्दी और जुनूनी को ठीक करने का क्या हल है मार के अलावा? मोहब्बत, इंतहाई निगहदाश्त और मोहब्बत। जुनूनी से जुनूनी, जिद्दी से जिद्दी बच्चा भी सही हो जाता है, मतलब अपने अंदर ज़र्फ। और अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है, वो पढ़ी थी मैंने या सुनी थी कि माँ बाप बनना आसान है, वालिदैन बनना मुश्किल है। ज़र्फ अपना जो है ना, बर्दाश्त के, जब आपने हाथ नहीं उठाना, जब आपने कोई ऐसा लफ्ज नहीं देना, फिर ये तो अब दुनिया में हो रहा है, स्टॉप येलिंग, चीखना जो है बच्चों पे, ये तो आप दुनिया में अब इसके खिलाफ बात हो रही है कि ये बड़ा असरअंदाज होता है। उनकी इज्जत नफ्स है ना, हाय वो क्या कि फिर फरमाते हैं ना कि लफ्ज जो है वो तलवार से ज्यादा तकलीफ देते हैं, अल्फाज जो है ना वो बड़ा चुन के, तो मतलब आप बच्चों के साथ भी पहले से एक जहन बना के रखें कि यार बहुत ही प्यार से, अच्छा है भी मासूम। फिर फरमाते हैं एक बात, जो एक प्रेशर नहीं होता, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने सेकंड आना है, फर्स्ट सेकंड आना है, थोड़े बहुत हम भी थे इसमें। तो मुझे एक दिन फरमा रहे हैं कि यार सजाद भाई, मासूम है बच्चे, ये उनकी एज मासूमियत की है, अभी से अगर उन पे इतना प्रैक्टिकल हम कर देंगे तो वो फिर प्रैक्टिकल ही रहेंगे। सही, उनको फर्क नहीं पड़ेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं, वो बस अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बन जाएंगे बिल्कुल। ये मासूमियत है, सबके बच्चे हैं, कोशिश करें, लेकिन एक जो वजन प्रेशर होता है ना कि ये नहीं, देख लें हम आजकल क्या हो रहा है,
जो लोगों को लगता है कि जी नंबर 1 आना है, नंबर 1 को भी देख रहे हैं हम। सही। बस जो बात समझ आई, जो देखा और जिसका मैं गवाह हूँ, वो ये बादब बा मुराद मैंने देखा है। सही। यह भी देखा है, पढ़े लिखे जाहिलों को भी देखा है। इतनी पढ़े लिखे होते हैं लेकिन शराज भाई ऐसे हरकत कर जाते हैं, सोच नहीं सकते। सही। तो कहते हैं ना कि अनपढ़ ठीक है, जाहिल ना हो। अनपढ़ का कोई मसला नहीं है, एक जाहिल होना एक अनपढ़ होने में बड़ा फर्क है। सही। कोशिश करें, बाकी ये रहे कि जो तरबियत घर से मिलती है वो ना किसी मदरसे ना किसी स्कूल से मिलती है। तो आप ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेगा। सही। फिर एक और बात जी, वो ये कि हम जो कहते हैं वो नहीं करते बच्चे, हम जो खुद करते हैं बच्चे वो करते हैं। सही बात है। हम कह रहे हैं और खुद नहीं कर रहे, तो एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम खुद करेंगे फिर वो करेंगे ना। तो बच्चे आप ही को जज कर रहे होते पहले कि आप अपनी आप जो उनको सिखा रहे हो वो खुद काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो जी। और अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो, उनको बात बता रहे हो, तो पहले आपको टोकेंगे आपने ऐसा क्यों किया। और आजकल के बच्चे तो फोन नहीं बोलते हैं। मजा भी इसमें है ना कि आपके किरदार से इंस्पायर कि हमारे वो खुद कहें कि हमारे अब्बू ऐसा नहीं करते। मैं आपको एक वाकया बताऊं, इस बात पे याद आया कि मेरे भाई थे, मैं एक जमाना में था वीडियो गेम खेलते थे ना, तो मैं भी खेलता था। तो मेरे से छोटे थे, तो मैंने उनको मना किया कि ना कि आप गेम पे मत आओ, बड़े लड़के आए। तो उन्होंने वो सबके सामने मुझे कहा कि आप भी तो आते हो। अच्छा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार ये मैं भी आता हूँ, तो मैं यहाँ क्यों मना कर रहा हूँ। फिर मैं 7-8 दिन तक मैं वीडियो गेम पे नहीं गया। फिर मैं उसके पास गया, अपने भाई के पास। मैं कहा देखो मैं नहीं गया, अब नहीं कह सकते, अब आप आइंदा नहीं आना। सही। तो वजह ये थी कि मुझे खुद उन्होंने कहा कि, तो फिर उसके बाद फिर हमने अपने भाइयों को भी अलग इन चीज़ों से बचाया कि नहीं आप हटें। अब जब खुद ही कुछ वो कर रहे हो और बच्चों से उम्मीद रख रहे हो या अपने छोटों से उम्मीद रख रहे हो कि वो काम कर लें, तो ये गलत है मेरे ख्याल से। यकीनन जी, आप लोग लकड़ी नहीं खाते होंगे, आप लोग माचिस से इस तरह की चीज नहीं खाते होंगे। और बस बात ये थी, आपकी बात से एक बातें जो है ना बहुत सारी शेयर आ जाती हैं। हमारे एक खातून, एक मतलब हमारे पे नबी के ज़माने में खातून अपने बेटे को लेके आती हैं, कहती हैं ये मीठा खाते हैं तो इसको हम मना फरमा दें। तो पहले नबी हसन फरमाते हैं कि आप 3 दिन बाद आना, जो गालिबन जो मुझे याद आ रहा है। तो वो चली जाती हैं, वो फिर 3 दिन उसी वक्त पे हाजिर होती है जो पहले नबी ने उनको बुलाया होता है। हमारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटा कल से मीठा मत खाना। तो वो बड़े हैरान होकर पूछती हैं कि ये आपने यही बात कहने के लिए इतना मुझे इंतजार कराया। तो कहने लगी क्योंकि मैं मीठा खाता था, अब मैंने छोड़ा है तो मैं बच्चों को मना करने का हक रखता हूँ। तो ये वाकया है पूरा आप किताबों में पढ़ेंगे ना, तो माशाल्लाह से वो यही चीज़ है कि पहले आप वो काम खुद बंद करें। सबक दिया इन्होंने हमें। अच्छा, यकीनन जी आप नहीं खाते होंगे ये तमाम चीज़ें जो आपकी बच्ची खा रही है, लेकिन जो एक जिद और ये जो जुनूनीपन आप कह रहे हैं कि जुनून इन पे हावी हो जाता है, उसका हल ना मार है, ना गुस्सा है, ना चीखो पुकार है। माशाल्लाह आप ऑलरेडी बड़े प्यार से उसको ट्रीट कर रहे हैं, यही चाहिए इसमें। और ओए होए, किसी ने कहा कि एक हकीम साहब के पास आए ना कोई साहब, उन्होंने कहा कि जी फलां बंदा जो है ना वो हर किसी से लड़ता रहता है, गुस्सा बहुत करता है ना। तो उन्होंने कहा उससे मोहब्बत करो, उसको प्यार की जरूरत है। कुछ दिनों बाद और आए, फिर आए, कहते हैं जी वो अभी और बढ़ गए हैं गुस्सा ना, तो कहते हैं दवाई की मिकदार बढ़ा दो। वो नहीं समझे, बोलते अपने प्यार मोहब्बत को और बढ़ा दो। तो वो माशाल्लाह सेट हो गए, फिर हुआ भी ऐसा। तो फिर वो तरबियत की बात शायद भाई वो फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते जो आज अच्छा है वो कल बुरा हो जाए, जो आज बुरा है वो कल अच्छा हो जाए। सही। वो जानता है ना। देखा हमने बंदे को ठोकर पड़ी, वो क्या था, क्या हो गया, कहाँ से था, बदल ही गया ना बिल्कुल, कहता ना चेंज हो गया बिल्कुल। तो बस ये तौफीक की बात है, मांगते रहना चाहिए माशाल्लाह। बाकी ये जी आपके सामने है, और फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।